ये तकरीबन 2 महीने से तंग कर रहा था मेरी फैमिली को, मिसिज़ और बेटी को। इसके 5-6 नंबर थे, ये नंबर बदल बदल के जो है फ़ोन या मैसेज या व्हाट्सएप पे कॉल्स वगैरह करता था। मेरी बीवी ने तब इसको बड़े प्यार से समझाया है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, हमारा आस्ता बस्ता घर है। ऐसे अगर मैं दरख्वास्त दे दूँ तो ये ना हो ये कहीं पर गायब हो जाए तो हत्थे ना चढ़े मारे और हमें बाद में नुकसान ना पहुँचाए कोई। कि मोबाइल के अंदर काफ़ी और बच्चियों की तस्वीरें थी, उनके पास भी पिस्टल था, उन्होंने बुलेट मारा लेकिन उनसे चला नहीं, पता नहीं जो भी हुआ। मैंने उनके पिस्टल किया, वो दोनों भाग गए हैं, मेरी गिरफ्त में आ गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो छुरी रख के उसको अंदर ले उसने रूम में ले जाके इसको बांधा। मैंने बताया, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने पुलिस को भी फ्राहम किया। इसने कहा है कि हम लोगों की माँ बहन बेटियों की रिश्तों के साथ खेलते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, वारदातें करते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट फरवा नज़ीर, देख रहे हैं MDTV न्यूज़। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मुल्ज़िम के साथ कि जिन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया एक डिलीवरी बॉय का और फिर उनको जला दिया। ये वाक़यात क्यों हुए, कैसे पेश आए, इनको उन्हें जलाना ही क्यों पड़ा, ये हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फरहान नाम है। फरहान, ये बताएं कि ये मामलात कब शुरू हुए? ये तकरीबन 2 महीने से तंग कर रहा था मेरी फैमिली को, मिसिज़ और बेटी को। गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे जब पता चला तकरीबन महीना हुआ तो मैंने इसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये आगे से मेरे साथ भी काफ़ी इसने बदतमीज़ी किया। जिस मोबाइल से हम डिलीवरी वगैरह करवाते थे वो मैंने मोबाइल अपने पास रख लिया। इसके 5-6 नंबर थे, ये नंबर बदल बदल के जो है फ़ोन या मैसेज या व्हाट्सएप पे कॉल्स वगैरह करता था। ब्लॉक करने के बावजूद ये किसी न किसी नंबर से फ़ोन वगैरह कर देता था। तो आपकी बीवी ने जब उन्होंने बदतमीज़ी करना स्टार्ट की है, जब से उन्होंने ट्रैप करना स्टार्ट किया, आपकी बीवी ने उनको शटअप कॉल नहीं दी? जी, मेरी बीवी को बाकायदा इसने एक दफ़ा वीडियो कॉल की थी। मेरी बीवी ने तब इसको बड़े प्यार से समझाया है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, हमारा आस्ता बस्ता घर है, तो आप बंदे के पुत्र बनो, आप इस तरह की हरकतें ना करो। ये डिलीवरी का सिलसिला कब से स्टार्ट था? डिलीवरी देखिए हमारा एरिया यही कवर करता था। डिलीवरी तकरीबन 6 मंथ से ये हमारे एरिया में यही डिलीवरी दे रहा था। 2-3 कोरियर्स कंपनी में ये काम करता था। और 2 मंथ से इसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट 2 महीने से, हाँ जी, इसने जो है ना हमारे घर की पूरी रैकी निकाल ली हुई थी। 2 महीने से इसने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था मेरी मिसेस को और मेरी बच्ची को। तो आपने ये सोचा नहीं कि मैं कोई पुलिस को बता दूं? मेरा यही प्लान था कि क्या नाम लेते हैं, इसको मैं पकड़ के जो है ना पुलिस के हवाले करूँ और इसके बड़ों को बुलाऊँ। ऐसे अगर मैं दरख्वास्त दे दूँ तो ये ना हो ये कहीं पे गायब हो जाए तो हत्थे ना चढ़े मारे और हमें बाद में नुकसान ना पहुँचाए कोई। तो उसी दिन यही हुआ हुआ है। ये और इसके 2 दोस्त आए हैं, उस दिन इनका यही प्लान था हमारे। जिस दिन वो आपकी बीवी को उसने हरास किया है, वो उस दिन वो कोई पार्सल वगैरह लेकर आया था? पार्सल लेके तो कोई नहीं आया था, बहाना था पार्सल का कि मैडम आपका पार्सल है, मैं नीचे खड़ा हूँ, पार्सल ले लें आगे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो छुरी रख के उसको अंदर ले। जब वो मेरे पास आके बैठ गया उसने मुझे प्रॉपर्ली टच किया, फिजिकली टच किया उसने आपको? फिजिकली टच किया उसने, मुझे फ्रंट से टच किया उसने, मुझे बैक से टच किया उसने, मैंने होंडो मैं जब रोती थी तो खबरदार आवाज निकाली, खबरदार रोई। उस दिन आप घर नहीं थे? नहीं, मैं घर पे नहीं था उस दिन। तब वो चाकू लेकर आया, तब वो नीचे था, फिर वो आपकी बीवी को ऊपर लेकर गया है ज़बरदस्ती। तो आपकी बीवी ने तब शोर नहीं मचाया? नहीं, उसने, वो सैम की बेचारी, वो हाउसवाइफ है, उसने कभी इस तरह की चीज़ देखी ही नहीं। वो चुप करके साथ ऊपर चली गई? हाँ जी, जाहिर बात है। उसके बाद मेरे वो बेटी को अकेडमी से लेके आए जब दादाबू उसके, तो मेरी बेटी जब ऊपर चढ़ी है तो ये ऊपर ही था। मेरी बेटी को मेरी मिसेज ने इशारा कि उसने भाग के दादाबू को बताया, वो ऊपर आया, तब ये भाग गया था वहाँ। जब वो भागा था आपके किचन के टेरेस से तो उसका मोबाइल गिर गया था? जी, उसके मोबाइल के अंदर काफ़ी और बच्चियों की तस्वीरें थी और गंदी वीडियोस थी जो इसने बनाई हुई थी, काफ़ी इस तरह की वर्गल चीज़। उसके मोबाइल में कोई पासवर्ड वगैरह नहीं था जो आप खोल गया? में उसके मोबाइल का लगा हुआ था। आपको कैसे पता कि उसके मोबाइल को L शेप का पासवर्ड लगा? इजीली मैंने ट्राई किए ना 1-2 पासवर्ड, तो इजीली खुल गया था। उसका मोबाइल नहीं था, वो इसका कंपनी का मोबाइल था, उसमें भी 2 सिमें थी। इसके अलावा जो इसके पास 2 मोबाइल थे, 3 सिमें उसमें थी। उसके अलावा जो 2 लड़के थे, तकरीबन 7-8 नंबर से ये लोग ना तंग करते थे सब। फिर आपने अपनी बीवी से कुछ सवालात या उनको कुछ शक नहीं किया? अपनी मिसेज से पूछा, फिर मेरी मिसेज ने मुझे बताया, बल्कि थोड़ी बहुत हमारी आपस में लड़ाई भी हुई कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले तमाद में क्यों कहती। मैंने कहा शायद ऐसे ही समझिएगा, मैं उसको समझाऊंगी, बाज आ जाएगा, लेकिन वो आज घर तक आ गया, उसने ये बदतमीज़ी की है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना मोबाइल आप मुझे दे दो आप। मेरे दिन में यही भी था कि कहीं इसकी तरफ से फॉलो अप तो नहीं है। मेरे दिन मैंने इसका मोबाइल आपके दिन में चला गया, मैंने मोबाइल रख लिया, लेकिन मैंने जब देखा कि इधर से कोई मैसेज नहीं आ रहा, वो बार कभी गंदा मैसेज, कभी मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल, तेरा बंदा घर पे नहीं है, तेरी बच्ची फ़लाँ जगह जा रही, मैं उठा लूँगा। उसको एक की टाइमिंग का पता था, एक चला मेरा है, तो उन्होंने भेज दिया और मैं चली गई। उसके बाद अगले दिन मेरे शोहर आए हैं, पूरी बरादरी लेके, सारी बरादरी आई हमारी, वो सारी बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेरे शोहर मुझे लगा कमरे में लेके बैठ गए, कहते मानो ये ना वज़ू कर कर आओ। मैं वज़ू कर कर आई, उन्होंने मेरी झोली में
कुरान मजीद रखा, उन्होंने पहला हरूफ उसका पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने रख के कहा इसको बंद कर दो। कहते मुझे A to Z सारी बात पता है। उन्होंने कहा कि मानो उस दिन घर में कौन है, पहले उनका जो सवाल था ना उनका ये था कि मानो उस घर में कौन आया था। मैंने कहा कोई नहीं आया था। कहता मानो मुझसे झूठ ना बोलो, मुझे A to Z सारी बात पता है। तुम्हें पता है तुम्हारा फ़ोन और मुझे एक और फ़ोन मिला। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, उन्होंने कहा ये फ़ोन, उन्होंने कहा ये फ़ोन मिला, इसमें A to Z तुम्हारे मैसेजेस, इसमें A to Z फर्स्ट मैसेजेस से लेके एंड तक मैसेजेस, उसके मैसेजेस। कहते A to Z सारा रिकॉर्ड पड़ा, हर चीज़ पड़ी हुई है, मैंने सारी फ़ोटोज़ भी देखी है, मैंने हर चीज़ देखी है। अब तुम मुझे इज्जत के साथ बता दो कि तो वो ज़्यादा। अच्छा, हमने उनसे उनके घर वालों से भी इंटरव्यू किया उनका, तो उनके बकौल तो उनका बेटा जो था वो बहुत शरीफ था, वो बहुत ही मासूम था, उसकी मंगनी वगैरह हो गई थी। बच्चों की हरकतों का वालिदैन को तो नहीं पता होता वो बाहर क्या करते फिर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। मे भी उसके वालिदैन बहुत नेक लोग होंगे, लेकिन उनका बच्चा किसी के घर रात को 1:45 बजे 2 बंदों के साथ क्या लेने आता है, ये तो एक सवाल। रात को वो 2 बजे आपके घर आया? 1:45 बजे, 12:30 से 1:45 का टाइम था। ये लोग कहते हैं कि 11:30 देने, 11:30 भी अगर चले आए हैं इनके बकौल, 11:30 बजे आप भी इस माशरे में रहती हैं, डिलीवरियाँ नहीं होती, डिलीवरियाँ 5-6 बजे तक होती हैं। ऐसी दबोचा यानी आधा अंदर था आधा बाहर था। जो उसके साथी खड़े हुए थे बाहर, उनके पास भी पिस्टल था, उन्होंने बुलेट मारा लेकिन उनसे चला नहीं, पता नहीं जो भी हुआ। मैंने उनके पिस्टल किया, वो दोनों भाग गए, मेरी गिरफ्त में आ गया, इसको मैं अंदर ले गया, मैंने इसको पकड़ लिया, बाकी इसके 2 साथी भाग गए। मेरा इसको मारने का प्लान नहीं था, मेरा यही प्लान था कि मैं इसको पुलिस के हवाले करूँगा, इसके बड़ों को बुलाऊँगा, लेकिन वो कोई नशे की हालत में, तो उसने कोई नशा भी मेरे ख्याल से किया हुआ था। वो 1 से 2 उसको मैंने डंडे मारे हैं, तो उसकी डेथ उधर ही हो। इसको आपने अपने रूम में ले जाकर मारा? इसको अपने रूम में ले जाके इसको बांधा मैंने, अपने पैर इसने खुद बांधे, हाथ मैंने बांधे। पैर इसने खुद बांधे? जी इसने खुद बांधे थे, मैंने इसके टांगों पे पैर रख लिया था, इसको नाला दिया था अपने पैर बांध। फिर मैंने गोडा रख के इसके पीछे से क्या नाम लेते हैं हाथ बांधे हैं। फिर मैंने इससे पूछा है, इसने बताया, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने पुलिस को भी फ्राहम किया है। इसने कहा है कि हम लोगों की माँ बहन बेटियों की रिश्तों के साथ खेलते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, वारदातें करते हैं। आज तेरे घर में भी हमारा यही प्रोग्राम था और तू हमारा टारगेट था। तो वो मैंने वीडियो इनको फ्राहम किया है पुलिस वालों को। उसके बाद मैंने इसको 1-2 डंडे मारे हैं कि तो अपने। और फिर मौका पर उसकी डेथ हो गई या उसकी सांसें बाकी थी? नहीं, फौत हो गया था। मैंने अच्छी तरह तसल्ली की है, अगर ना मरा होता तो मैं पुलिस को बुलाता। आपकी बीवी का इसमें कोई दखल नहीं था? किसी को पता ही नहीं था इस चीज़ का कि कोई ऐसा मामला हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब उसको कहाँ ले जाए? उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। आपको चाहिए था ना कि उसी वक्त फिर पुलिस को बता देते कि ये काम मेरे से हो गया। मेरा मारने का प्लान नहीं था, ना मैंने कभी किसी को मारा है। तो उस टाइम मुझे मार के बताते ना कि भाई अब तो गलती हो गई, अब पुलिस को बता। बस उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि क्या करूं। हमेशा समझाती थी कि मेरा बसा बसाया घर खराब ना करो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तो उस टाइम मुझे एक दफ़ा धमकी लगाई कि मैडम जी अगर आप ऐसे बाज नहीं ना होगी फिर मैं फरहान का खात्मा कर दूंगा, अगर आप ऐसे बाज जाओगे तो मैं फरहान का खात्मा करूँगा, आपको अपने साथ बदनाम ऐसा करूँगा कि ये सब लोग उठा के हाथ देंगे आगे। वो बस फिर जो समझ लगा उस टाइम मैंने उसको उठाया गाड़ी में। उसके ऊपर पेट्रोल जब डाला तो आपको आपके हाथ ना कांपे कि आप तो वो भी इंसान ना, एक तो पहले उस तशद्दुद करके उसको मारा गया, फिर उसके ऊपर पेट्रोल गिराकर उसको जलाया गया। नहीं जिंदा नहीं था वो, डेथ हो गई थी उसकी। नहीं जला तो नहीं है, उसकी बचत हो गई, ऊपर वाली चादरें जली हैं 2। अभी उसकी हाँ जी, फेस उसका बिल्कुल ठीक था क्योंकि ऊपर 2 चादरें काफ़ी ज़्यादा मैंने फोल्ड की थी, सिर्फ वो चादरें ही डली हैं। तकरीबन 1/2 लीटर से भी कम ही पेट्रोल था जो मैंने पहना था। जब शिनाख्त उसकी थी तो फिर आपका जलाने का मकसद क्या था? बस मुझे अकल नहीं थी, मेरे दिन में यही था क्या नाम लेते हैं सबूत सारे ख़त्म हो जाएंगे, मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वो भी वारदाती थे इसके साथ जो 2 से, वो भी शायद किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अच्छा फरहान, कोई रिग्रेट, आपको कोई रिग्रेट हो कि मैंने सही किया या गलत किया? बस ये पछतावा इस चीज़ का ही है कि वो ना मरता तो शायद ये हालात ना होते। अगर वो कानून के हाथ में वो आप उसको देते तो आपको भी आज हथकड़ियाँ ना लगी होती, आपके बच्चे भी सेफ होते और आपकी बीवी भी अपने घर में जैसे बैठी होती। तो नाज़रीन, इससे यही साबित होता है तो कानून को बताया जाए, पुलिस महकमान को बताया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट फरवा नज़ीर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।